हेलो नमस्कार जय हिंद जय भारत वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस क्लास में हम राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों की अगली क्लास नंबर 9 के महत्वपूर्ण सवाल कवर करेंगे। इससे पहले मैंने राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों की 8 क्लासें कवर कर ली है। अगर आपने उन क्लासेस को अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेस को जरूर से देख लीजिएगा। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। ये जो राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण सवालों की सीरीज चल रही है, ये आपके राजस्थान के सभी एग्जाम्स जैसे कि राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी, बीएसटीसी, सीटीईटी, पटवारी और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जैसी जो भी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए ये सवाल काफ़ी अच्छे और इम्पोर्टेंट हैं। तो क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। देखिए आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल है, छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने के लिए विवश करने वाला शासक कौन था? तो ऑप्शन है सोई जय सिंह, राजा मान सिंह, महाराजा जसवंत सिंह या फिर मिर्जा राजा जय सिंह। तो देखिए पुरंदर की संधि जो है वो जून 1665 में हुई थी और इस संधि को करने के लिए शिवाजी को किसने विवश किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मिर्जा राजा जय सिंह ने पुरंदर की संधि करने के लिए शिवाजी को जो है वो विवश किया था। आगे बढ़ते हैं, अब देख लीजिए इसकी व्याख्या। 1621 में मिर्जा राजा जयसिंह आमेर के शासक बने। इन्होंने 3 मुगल बादशाहों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब को अपनी सेवाएं दी। ये जो मिर्जा राजा जयसिंह था ये 3 मुगल बादशाहों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की शरण में रहा। पुरंदर का घेरा डालकर मराठा शासक शिवाजी को पुरंदर की संधि जून 1665 करने के लिए बाध्य करने वाला राजा जयसिंह को शाहजहां ने इनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की थी। इनकी जयसिंह को जो है वो मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने प्रदान की थी। इसलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है, अकबर का नवरत्न जिसने बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई थी वो कौन था? ऑप्शन है राजा जय सिंह, राजा मान सिंह, राजा राम सिंह या फिर राजा माधो सिंह। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राजा मान सिंह। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 आपके सामने, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। अधीनस्थ संधि के तहत 1832 में अजमेर में राजपूताना रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी। तो अजमेर में जो है वो राजपूताना रेसिडेंसी की स्थापना 1832 में की गई थी। इसका मुख्य अधिकारी एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी था। इसका मुख्यालय जो है वो अजमेर में था, जिसे 1845 में गर्मी के दिनों में स्थानांतरित कर दिया गया। 1857 की क्रांति के समय एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? आपके सामने ऑप्शन है आऊगा, एरिनपुरा, नसीराबाद या फिर देवली। तो देखिए राजस्थान में 1857 की क्रांति सबसे पहले 28 मई 1857 को नसीराबाद से प्रारंभ हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला है, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह जो है वो कब और कहाँ हुआ? तो आपके सामने ऑप्शन है 28 मई 1857 नसीराबाद, 3 जून 1857 नीमच, 21 अगस्त 1857 माउंट आबू या फिर 9 सितंबर 1857 आऊगा। तो देखिए राजस्थान में 1857 का पहला विद्रोह 28 मई 1857 को नसीराबाद से हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6 आपके सामने, 1857 की क्रांति के दौरान मेजर बटन व उनके 2 पुत्र कहाँ मारे गए थे? तो काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए ऑप्शन है नसीराबाद, एरिनपुरा, जोधपुर या फिर कोटा। तो 1857 की क्रांति के दौरान मेजर बटन और उसके 2 पुत्रों की हत्या कहाँ पर की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कोटा। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राज की सेना ने की थी? ऑप्शन है मेजर मॉरिसन, डॉक्टर सैडलर, मेजर बटन या फिर कैप्टन सावस। तो देखिए किन 2 की हत्या की गई थी? तो 15 अक्टूबर 1857 को डॉक्टर सैडलर और मेजर बटन इन दोनों की हत्या की गई थी। तो इसके बी और सी दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? ऑप्शन है अली बेग, कुशाल सिंह, जयदयाल या फिर हीरालाल। तो देखिए कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3,
जयदयाल और मेहराब खान दो थे, तो इसमें से जयदयाल अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 आपके सामने। कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई थी। ऑप्शन है कर्नल एबॉट, कैप्टन सावस, मेजर बटन या फिर कैप्टन मैक मोसन। तो कंपनी का अधिकारी जिसकी हत्या 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में की गई थी वो था मेजर बटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी। ऑप्शन है बूंदी, करौली, झालावाड़ या फिर जयपुर। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए जो सेना भेजी थी वो करौली ने भेजी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 है 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी। तो ऑप्शन है कुशलराज सिंघवी, अर्जुन सिंह, राव रामचंद्र या फिर हीरालाल। तो 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने जो सेना अजमेर भेजी थी कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में भेजी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आउवा पर आक्रमण किया। तो 20 जनवरी 1858 को वो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिसने आउवा पर आक्रमण किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कर्नल होम्स। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 है किस वर्ष में आउवा का युद्ध हुआ था। तो ये जो आउवा का युद्ध है ये किस वर्ष लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1857। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 आपके सामने। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेसिडेंट यानी कि एजेंट कौन था। तो ऑप्शन है कैप्टन विलियम हॉकिंस, सर जॉन लॉरेंस, कैप्टन सावस या फिर मेजर बटन। तो 1857 के विद्रोह के समय उदयपुर में जो ब्रिटिश एजेंट था वो कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कैप्टन सावस। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 आपके सामने। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान की किस सैनिक छावनी ने दिया था। काफ़ी अच्छा सवाल है। ऑप्शन है एरिनपुरा छावनी, नीमच छावनी, नसीराबाद छावनी या फिर खेरवाड़ा छावनी। तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का जो नारा है वो एरिनपुरा छावनी के सैनिकों द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो ऑप्शन है आउवा, अजमेर, जयपुर या फिर नीमच। तो 1857 की क्रांति के समय इनमें से जो क्रांति का स्थान नहीं था वो जयपुर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 आपके सामने। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे। तो ऑप्शन है लाला हरदयाल एवं महावत खां, खुशाल सिंह और राम सिंह, लाला जयदयाल एवं मेहराब खां या फिर पंडित नेंदूराम शर्मा और विजय सिंह पथिक। तो कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लाला जयदयाल और मेहराब खां के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। ऑप्शन है बॉम्बे लॉन्सर्स, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, मेरवाड़ा बटालियन या फिर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो देखिए नसीराबाद में विद्रोह करने वाली जो बटालियन थी वो थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान में 1857 की क्रांति किस स्थान से प्रारंभ हुई। ऑप्शन है नसीराबाद, एरिनपुरा, भरतपुर या फिर सिरोही। तो देखिए राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ नसीराबाद से 28 मई को हुआ था। अगला सवाल है अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था। ऑप्शन है जॉर्ज लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, मेजर बटन या फिर रिचर्ड। तो देखिए कोटा में 1857 की क्रांति के समय जो अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट था वो था मेजर बटन। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों की अपनी आज की क्लास नंबर 9 थी। तो आज की इस क्लास में हमने राजस्थान के इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। चलिए मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।